नमस्कार बच्चों। बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री में जो है आप सभी का स्वागत है। मैं पांडुराम बंजारा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, आप सभी का जो है इस ऑनलाइन जो अध्ययन है उसमें स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी को जो है ये विदित है कि हमारे जो रसायन विज्ञान है उस रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो रसायन विज्ञान में बीएससी पार्ट प्रथम जो है उसमें 3 पेपर होते हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री, और एक जो है प्रायोगिक प्रैक्टिकल जो है वो होता है। इन सब का तीनों का 50 नंबर का ये जो तीनों पेपर हैं, इन तीनों पेपरों के टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 होते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33, ऑर्गेनिक 33 और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 34 मार्क्स का होता है। हम जो है जब तक ये कोविड परिस्थिति है तब तक हम इसी तरह से जो है ऑनलाइन आपको इन विषयों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। आप सभी जो है महाविद्यालय में बनाई गई व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इन वीडियोज़ का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है इस जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इन वीडियोज़ को जो है आप देख सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जो चैनल है वीडियो चैनल इसको जो है सब्सक्राइब जो है वो अवश्य करें। तो आओ बच्चों, हम जो है इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है आप लोगों के लिए, वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। आज हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं और ये जानेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, यानी कि अभिक्रियाएं जो है आपस में किस तरह से क्रिया करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, इसके बारे में जो है आपको अच्छी तरह से जो है जानकारी होना आवश्यक है। आप लोगों ने जो है पूर्व कक्षा 11 और 12 में भी जो है अच्छी तरह से अध्ययन किया है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहले जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों में उपस्थित जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। किसी भी बंध का टूटना या बनना एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो है कोई भी बंध यदि टूटता है या नया बंध बनता है तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है इसको हम 2 प्रकार से जो है व्यक्त करते हैं, और उसमें पहला है वक्र तीर संकेतन। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब हम क्रियाविधि को लिखते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण को भी दर्शाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को की गतियों को दर्शाने के लिए सबसे पहले है कर्व्ड एरो नोटेशन। आयनिक या विस्मांस जो विखंडन है
उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म के संचलन जो होता है उस संचलन को हम वक्र तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई भी जो आयनिक अभिक्रिया है या विस्वांश जो विखंडन होता है, उस विस्वांश विखंडन में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है, यानी हम यूँ कहें कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, और इस स्थानांतरण जो होता है उसको हम जो है वक्र तीर के द्वारा जो है व्यक्त करते हैं। ये जो विस्वांश विखंडन है या वक्र तीर जो संकेतन है, इसके फलस्वरूप जो है आयनिक स्पीशीज बनती है। आयनिक जो स्पीशीज है उनका निर्माण होता है। इसको जो है हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। मान लिया कि A-B एक यौगिक है। इस यौगिक में बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो B की ओर जा रहा है, तो इसके स्थानांतरण को हमने A से B की ओर जो है वक्र तीर के द्वारा व्यक्त किया है। जब बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म B पर चला जाएगा तो B पर तो ऋणावेश आ जाएगा और A जो है उस पर नेगेटिव जो है आवेश आएगा। इस तरह से जो है दो आयनिक स्पीशीज, एक जो है नेगेटिव आयनिक स्पीशीज और एक जो है वो पॉजिटिव आयनिक स्पीशीज का निर्माण होता है। यदि हम इस जो विस्वांश विखंडन है इसको जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के संदर्भ में देखें तो CH3 सिंगल बंध Cl, यहाँ पर जो है बंध जो है C और Cl के मध्य जो बंध है उसके विस्वांश विखंडन में बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्लोरीन की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इस फलस्वरूप जो है दो आयन बनते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, यानी कि एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन बनता है और एक जो है Cl- जो है ऋणायन का निर्माण होता है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनों का जो संचलन है उसको हम जो है कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा जो है बता सकते हैं। अब दूसरा जो संकेतन है, दूसरी तरीके से जो है हम इसको हाफ हेडेड एरो जो है अर्ध तीर संकेतन के द्वारा भी जो है इलेक्ट्रॉन संचलन जो है उसको व्यक्त करते हैं। ये है जो समांश विखंडन में प्रयुक्त होता है, यानी कि ये जो अर्ध तीर संकेतन है ये समांश विखंडन यदि होता है तो उसमें प्रयुक्त होता है, जबकि दो परमाणुओं के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणुओं के साथ पर चले जाते हैं। इस तरह से जब बंध का समांश विखंडन होता है, यानी कि बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर और एक दूसरे पर, यानी कि बराबर विभाजित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल बनते हैं। और ये जो अर्ध तीर संकेतन है उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे A के मध्य सिंगल बंध है तो इनके मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर और दूसरा जो है वो दूसरे परमाणु पर चला गया। इस तरह से A के दो मुक्त मूलक बनते हैं, A मुक्त मूलक बनता है। इसी तरह से क्लोरीन जो बंध है, CCl जो बंध है, उसमें भी दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके समांश जो है विखंडन होता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु पर और दूसरा दूसरे, और ये जो स्थानांतरण है इसको हम अर्ध तीर, जो ऐसा कि आपका इसमें दिखाया गया है, दोनों परमाणुओं की ओर अर्ध तीर के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं और दो फ्री रेडिकल जो है इससे बन जाते हैं, दो मुक्त मूलक जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का जो संचलन है, इस इलेक्ट्रॉन संचलन को हम जो है व्यक्त कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो बंध का विखंडन, जैसा हम जो है अर्धतीर संकेतन में भी पढ़ चुके हैं कि बंध का जो विखंडन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है समांश बंध विखंडन और एक होता है विषमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन या होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है इसमें जो बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में का जो है बराबर विभाजन हो जाता है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं पर समान रूप से चले जाते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों परमाणुओं पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और हमने पहले भी बताया है कि इस तरह का जो स्थानांतरण है, इस स्थानांतरण में मध्यवर्ती बनता है और जो मध्यवर्ती बनता है उस मध्यवर्ती को या मीडिएटर जो है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। इसको जो है ये जो समांश विखंडन है उसको हमने पहले भी बताया है कि इसको हम अर्धतीर संकेतन के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ए और बी के मध्य जो है बंध का यदि समांश विखंडन होगा तो ए पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बी पर जो है एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस तरह से दो मुक्त मूलक बनेंगे, एक ए फ्री रेडिकल और दूसरा जो है वो बी फ्री रेडिकल बनता है। तो इस तरह से जो है बंध के समांश विखंडन से जो है क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। दूसरे प्रकार का जो बंध विखंडन है वो है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, यानी कि विषमांश बंध विखंडन। इस प्रकार का जो विखंडन है उसमें जो दो परमाणुओं के मध्य जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी एक परमाणु, जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और जिस परमाणु पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उस पर ऋणावेश आ जाता है और दूसरा जो परमाणु है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इस तरह से ये जो विषमांश बंध विखंडन है इससे जो है मतलब कैटायन और एनायन बनते हैं, आवेशित स्पेसीज बनती है। तो ये था समांश एवं विषमांश बंध विखंडन। अब हम बात करते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती होते क्या हैं। कोई भी जो कार्बनिक अभिक्रिया है उन कार्बनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने के दौरान जो क्रियाशील और अस्थायी स्पीशीज बनती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाशील और अस्थायी स्पीशीज बनती है जो आगे तुरंत ही उत्पाद में बदल जाती है, इन क्रियाशील स्पीशीज को हम मध्यवर्ती कहते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और फिर उत्पाद में बदलते हैं तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने से पूर्व जो है क्रियाशील और अस्थायी स्पीशीज बनती है अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार, और ये जो अस्थायी और क्रियाशील स्पीशीज हैं इनको हम अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। अलग अलग अभिक्रियाओं में जो है अलग अलग प्रकार के मध्यवर्ती बनते हैं और ये मध्यवर्ती जो है इन पर उपस्थित आवेश के आधार पर जो है तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे स्पीशीज जिन पर धनावेशित हों, ऐसे स्पीशीज जिन पर ऋणावेश हो, और उदासीन, यानी कि ये जो मध्यवर्ती है वो धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। जो धनावेशित स्पीशीज है उनको कार्बोकैटायन कहते हैं, ऋणावेशित जो स्पीशीज हैं उनको हम कार्बेनाइन कहते हैं, और उदासीन स्पीशीज जो हैं वो मुक्त मूलक हो सकते हैं, कार्बीन हो सकती है, नाइट्रीन हो सकती है या बेंजाइन हो सकती है।
कुल मिलाकर के विभिन्न अभिक्रियाओं में या तो कोई भी जो अभिक्रिया है उसमें या तो धनावेशित मध्यवर्ती बनेगा या ऋणावेशित या उदासीन। उदासीन जो है वो मुक्त मूलक हो सकते हैं, नाइट्रीन हो सकती है, कार्बीन हो सकते हैं, बेंजाइन हो सकते हैं। इन सभी अभिक्रिया मध्यवर्ती है, इनके बारे में कि ये जो है किस तरह से बनते हैं, इनकी जो है संरचना कैसी होती है, इन सब बातों के बारे में जो है हम अलग अलग जो है इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्बोकैटायन के बारे में, कार्बोनाइन, यानी कि अगले जो वीडियोज़ होंगे उनमें जो है इन प्रत्येक स्पीशीज के बारे में जो है हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो है हमने इलेक्ट्रॉन संचलन जो है वो किस प्रकार से होता है और बंध विखंडन जो समांश और विस्मांश बंध विखंडन है उसके बारे में पढ़ा, और क्रियाशील मध्यवर्ती जो है वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। आप सभी जो है निरंतर महाविद्यालय के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी लिंक शेयर किया जाता है उसमें जो है इनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पांडुराम बंजारा को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें जो है आप इन वीडियोज़ का अध्ययन जो है कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।